हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के थर्ड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है ना। आपको क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का। ठीक, तो देखिएगा क्या करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में माइनर निकालना सिखाया हुआ था। तो जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो हम लोग लिखेंगे M11। ठीक, तो ये जो 1 है जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। आपको जो भी दिख रहा है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब ऐसे 1 0 0 1। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको सॉल्व करना ही क्या होगा। ठीक है, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्लियर है। अब हम लोग इस 0 का माइनर निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे M12। ठीक, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए, जो भी दिख रहा है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, दैट इज़ 0 0 0 1। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0 आएगा। रीज़न ये है कि जब 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस लगाएंगे फिर 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद सिमिलरली अब हम लोग M13 निकालेंगे। M13 मतलब इस वाले एलिमेंट का माइनर। ठीक है, तो ये जिस रो में और जिस कॉलम में से हाइड कर दीजिए, क्या दिख रहा है आपको, 0 1 0 0। कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही आएगा। ये कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ, ये कैलकुलेट करना मैं इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, -2 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है। तो आप क्या करते हैं ना, इस 3 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 आएगा, बीच में माइनस साइन लगाते हैं, फिर इस 2 और -2 को मल्टीप्लाई करते हैं, -4 आएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस, ये 7 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 आएगा, बीच में माइनस का साइन लगाइए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस का साइन जरूर लगाइएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, यही रूल है। तो शुरू के 3 एलिमेंट का तो माइनर निकल गया है ना। माइनर निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे जो कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, यानी हम लोग निकालेंगे M21। ठीक है, तो M21 मतलब हमें इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना होगा। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा 0 0 0 1, जिसकी वैल्यू 0 ही आएगी। अब हम लोग M22 निकालेंगे, उसी तरह हम लोग M23 निकालेंगे, उसी तरह हम लोग M31 भी निकालेंगे, M32 भी निकालेंगे, M32, फिर क्या निकालेंगे हम लोग, M33। क्लियर है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, हमें M22 निकालना है, मतलब इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है जो कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। तो जिस रो में और जिस कॉलम में से हाइड कर दीजिए, 1 0 0 1 दिख रहा है, 1 0 0 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा माइनर। इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 × 1 1 हो जाएगा, है ना। और 0 × 0 माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा वो। ठीक, M23 निकालना है, मतलब इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो ये जिस रो में और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए, 1 0 0 0 दिख रहा होगा, 1 0 0 0 0 ही आएगा इसको कैलकुलेट करने पे। ठीक है, फिर M31 निकालेंगे हम लोग। M31 मतलब इस 0 का माइनर, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा 0 0 1 0 0 0 1 0। कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर है। अब M32 निकालेंगे। M32 मतलब इस वाले एलिमेंट का माइनर, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको, 1 0 0 0 1 0 0 0। कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर है। अब इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे जो कि M33 हमें मिल जाएगा। ये जिस रो में जिस कॉलम में साइड कर दीजिए, आपको क्या दिख रहा है, 1 0 0 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आपने हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल लिया है, अब आपको कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ ताकि मैं कोफैक्टर निकालने के लिए जगह बना सकूँ। तो M11 की वैल्यू 1 आई थी, फिर ये 0, फिर ये 0। ठीक है, जगह कम है इसलिए मैं कर रहा हूँ ये सब। ये बीच का जो ये चीज़ है उसे मैं मिटा रहा हूँ खाली। ठीक है, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, वैसे ये बहुत ईजी काम है करना है सब। ठीक है, तो M21 की वैल्यू 0, M22 की वैल्यू 1 और M23 की वैल्यू 0 आई थी। क्लियर है। इसी तरह M31 की वैल्यू 0, M32 की वैल्यू 0 और M33 की वैल्यू 1। क्लियर है ना।
अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C11, यहाँ पे लिखेंगे C12, यहाँ पे लिखेंगे C13, यहाँ पे मैं लिखूँगा C12, सॉरी C21, C21, C22, C23, ठीक है, इन सबके आगे इक्वल लगा दीजिएगा। 1 सेकंड में निकल आएगा कोफैक्टर, चिंता न करिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे C31, C32, C33, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो 1 और 0 और ये जो 0 है ना, चुपचाप यहाँ पे लिख दीजिए सेम डिट्टो कॉपी, 1 0 0। उसी तरह यहाँ पे 0 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 1, क्लियर है। जो भी माइनर में लिखा है उसे चुपचाप लिख दीजिए। यहाँ पे 0 1 0 लिखा है, मैंने 0 1 0 लिख दिया। यहाँ पे 0 0 1 लिखा है, यहाँ पे 0 0 मैंने 1 लिख दिया। 1 और 1 को जोड़ने पे क्या आएगा, इवन आएगा ना। तो जब इवन आएगा, जब इवन रहेगा तो आपको प्लस का साइन लगाना है, और जब ऑड रहेगा तो उस केस में माइनस का साइन लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, 1 2 जब करेंगे तो ऑड आएगा जो कि माइनस का साइन है, 1 3 करेंगे तो इवन आएगा मतलब प्लस का साइन, ठीक है। 2 1 करेंगे तो ऑड आएगा मतलब माइनस का साइन, 2 2 मतलब क्या होता है, इवन होता है, तो इवन मतलब प्लस का साइन, 2 3 जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, तो ऑड मतलब माइनस का साइन, 3 1 जोड़ेंगे तो इवन आएगा मतलब प्लस का साइन, 3 2 मतलब जोड़ने पे ऑड आएगा मतलब माइनस का साइन, 3 3 मतलब जोड़ने पे इवन आएगा मतलब प्लस का साइन। तो भाई जीरो के आगे माइनस लगा हो तो कोई इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ जीरो के आगे साइन है वो हटा दीजिए। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। यही हमारा आंसर है, को फैक्टर माइनर निकल आया। बस आपको ये देखना है कि को फैक्टर में ना माइनर के साथ साइन भी लगाया जाता है। साइन का रूल क्या है, अगर ये इंडिसेस जोड़ने पे इवन आ रहा है तो प्लस का साइन, जोड़ने पे ऑड आ रहा है तो माइनस का साइन, क्लियर, ठीक। सेकंड वाला करेंगे और अच्छे से क्लियर रहेगा। पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिए सेकंड वाले में हम लोग इस 1 का माइनर निकालेंगे, जिसको हम लोग M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो 1 है जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसे हाइड कर दीजिए। जो भी दिख रहा है आप उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। मैं लिखूँगा, मुझे दिख रहा है 5 -1 1 और 2। ये क्या जाएगा, 5 2 ज़ा 10, बीच में माइनस, माइनस और 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा जो कि मिलके +1 हो जाएगा, दैट इज़ 11 आएगा। कहने मतलब क्या है, इसको सॉल्व करने पे 11 आएगा। कर लीजिएगा सॉल्व, 5 2 ज़ा 10, फिर बीच में माइनस का साइन, माइनस और ये 1 मिलके -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 11 आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं ना इस चीज़ को सॉल्व। ये अगर नहीं करने आ रहा तो फिर आपको दिक्कत है, भयानक दिक्कत है। इसे मिटाएंगे हम लोग। सेकेंड एलिमेंट जो कि ये 0, इसका माइनर निकालेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली M12 होगा। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में साइड कर दीजिए, 3 - 1 0 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 - 1 0 और 2, तो ये जाएगा आपका 6। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, M13 निकालेंगे, मतलब इस वाले एलिमेंट का माइनर। तो ये जिस रो में और जिस कॉलम में साइड कर दीजिए, आपको क्या दिख रहा है, 3 5 0 1। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 आंसर आएगा, ठीक है। अब हम लोग इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में साइड कर दिए, 0 4 1 2 दिख रहा होगा, 0 4 1 2। इसे कैलकुलेट करेंगे, -4 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इस 5 का माइनर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में से हाइट कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा 1 4 0 2, 1 4 0 2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब हम इस -1 का माइनर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा 1 0 0 1, 1 0 1 0 0 1। इसे कैलकुलेट करने पे 1 आएगा, ठीक है। अब हम लोग इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो ये जिस रो में और जिस कॉलम में साइड कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा 0 4 5 -1, 0 4 5 -1, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका -20, क्लियर है। अब हम लोग इस 1 का माइनर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में साइड करिए, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, 1 4 3 -1, 1 4 3 -1। कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आएगा -13, है ना। 1 -1 मिलके -1 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो दोनों घटाएंगे तो -13 आएगा ना, ठीक है। कर लीजिएगा सॉल्व आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर M33 यानी लास्ट वाले एलिमेंट का माइनर, इसका माइनर निकालेंगे हम लोग, क्लियर है। तो ये और ये हाइड कर दें तो आपको दिख रहा होगा 1 0 0 3 5, 1 0 3 5, ठीक है। 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा,
ठीक है, 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो सारे माइनर्स फिर से निकल गए हैं। अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग C21 निकालेंगे, C22 निकालेंगे, C23 निकालेंगे, C31 निकालेंगे, C32 निकालेंगे और C33 निकालेंगे। क्लियर है? तो 11 यहाँ होगा, 6 होगा, 3 होगा, -4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, -20 होगा, -13 होगा और यहाँ पे 5 होगा। क्लियर है? अब देखिएगा, 1 और 1 जोड़ने पे इवन आएगा, मतलब प्लस का साइन लगेगा। 2 और 1 जोड़ने पे ऑड आएगा, मतलब माइनस का साइन लगेगा। 1 और 3 जोड़ने पे इवन आएगा, मतलब प्लस का साइन लगेगा। 2 और 1 जोड़ने पे ऑड आएगा, मतलब माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पे एक और माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे। तो इट विल बिकम +4। माइनर था -4, लेकिन हो जाएगा +4, क्योंकि 2 1 जोड़ने पे ऑड आएगा, मतलब माइनस का साइन लगाना है। 2 2 जोड़ने पे इवन आएगा, मतलब प्लस का साइन लगाना है। 2 3 जोड़ने पे माइनस आएगा, क्योंकि ऑड आएगा, इसलिए आगे माइनस साइन लगेगा। 3 1 जोड़ने पे इवन आएगा, मतलब प्लस का साइन। प्लस माइनस मिलके माइनस ही होता है। 3 2 जोड़ने पे क्या आएगा, ऑड आएगा, मतलब माइनस का साइन। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 3 3 जोड़ने पे और इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन। क्लियर है? सारे माइनर को फैक्टर निकल गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं अगर इस वाले मैट्रिक्स में या इस वाले डिटर्मिनेंट में मैं तीसरे वाले एलिमेंट का माइनर निकालूं 3 1 इस वाले डिटर्मिनेंट में, और इस वाले डिटर्मिनेंट में मैं 2 1 वाले का कोफैक्टर निकालूं, तो इनको जोड़ने पे क्या आएगा। इस वाले एलिमेंट में M31 और इस वाले डिटर्मिनेंट में C21 की वैल्यू निकाल के जोड़िए, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।